नमस्कार। आज है 17 जनवरी 2026 और चलिए फटाफट से आज की सबसे बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम दिन की सबसे जरूरी घटनाओं को समझेंगे एक एक करके। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो आज हम 5 खास हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ ज़रूरी तारीखें और इवेंट्स। फिर देखेंगे कि दुनिया में भारत का क्या चल रहा है। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों से आई खबरों पर बात करेंगे, कुछ अवार्ड्स और सम्मानों को देखेंगे और आखिर में दुनिया भर में क्या हो रहा है उस पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखते हैं कुछ खास तारीखें और समझते हैं कि आखिर ये इतनी ज़रूरी क्यों हैं। तो पहला सवाल आ रहा है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया से। सवाल ये है कि भारत में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है। सोचिए, ये वो दिन है जो हमारे देश में नई सोच और कुछ नया करने के जज्बे को सलाम करता है। और इसका सही जवाब है 16 जनवरी। जी हां, हर साल इसी तारीख को भारत अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम की कामयाबी का जश्न मनाता है। और ये तारीख यूं ही नहीं चुन ली गई, इसके पीछे खास वजह है। देखिए, बात यह है कि 2016 में स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू हुआ था और अब उसे पूरे 10 साल हो गए हैं। तो ये दिन उसी की सालगिरह है। इसका मकसद आप जानते ही हैं, पूरे देश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाना है ताकि नए नए आइडियाज और एंटरप्रेन्योर्स सामने आए। अच्छा, जब जनवरी की बात हो ही रही है तो चलिए महीने के कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज भी फटाफट देख लेते हैं। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 को वर्ल्ड हिंदी डे, 12 को नेशनल यूथ डे और हाँ, 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूजन दूर करना जरूरी है। देखिए, एक होता है विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और एक होता है हिंदी दिवस जो सिर्फ भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर, मतलब दुनिया भर में, भारत कैसे अपनी जगह और मजबूत कर रहा है। अगला सवाल एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से जुड़ा है। अमेरिका ने एक खास इनिशिएटिव शुरू किया है, नाम है पैक्स सिलिका। तो सवाल यह है कि अमेरिका ने इसमें शामिल होने के लिए किस देश को इनवाइट किया है। ये एक बहुत बड़ा मूव है जिसके असर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी पर पड़ सकते हैं। और वो देश है अपना भारत। जी हां, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का रोल कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पैक्स सिलिका आखिर है क्या। देखिए, ये अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक पहल है। इसका मेन मकसद है सिलिकॉन, मतलब सेमीकंडक्टर्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और एआई के लिए जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसे सेफ और स्ट्रांग बनाना। और इसमें भारत का आना वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं पासपोर्ट की ताकत की। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 आया है उसमें इंडिया की नई रैंक क्या है, मतलब हमारा पासपोर्ट कितना पावरफुल हुआ है। भारत की नई रैंक है 80। ये पिछले साल से काफी बेहतर है और ये दिखाता है कि इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ रही है। हाँ, ये एक बड़ा सुधार है। सोचिए, 2025 में हम 85वें नंबर पर थे और अब 2026 में सीधे 80 पर आ गए हैं। पूरे 5 रैंक का जंप। इसका सीधा मतलब है कि अब इंडियंस के लिए वीजा फ्री ट्रैवल के और भी दरवाजे खुलेंगे। चलिए कुछ और नंबर्स पर फटाफट से नजर डाल लेते हैं। देश की लिटरेसी रेट बढ़कर 80.9% हो गई है। बहुत बढ़िया। टोटल रामसर साइट्स अब 96 हो गई हैं। और हां, 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी भारत ही करेगा। और एक और बात, रेयर अर्थ रिजर्व्स के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। चलिए अब देश के अलग अलग राज्यों से आ रही कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, देखते हैं वहां क्या चल रहा है। ओके, एक सवाल ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ। जब बात आती है पर्सनल यूज के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवीज खरीदने की, तो बताइए कौन सा राज्य इसमें सबसे आगे है। और इसका जवाब है केरल। जी हां, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को अपनाने में केरल सबसे आगे है। यह दिखाता है कि वहां के लोग क्लीन एनर्जी को लेकर कितने सीरियस हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक और बड़ी खबर, इंडिया का पहला सॉवरेन एआई पार्क यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क कहां बनने जा रहा है। और ये पार्क बनेगा तमिलनाडु में। इस प्रोजेक्ट के साथ तमिलनाडु देश में एआई इनोवेशन और रिसर्च का एक बहुत बड़ा हब बनने की तैयारी में है। मतलब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी यहीं से शेप लेगी। चलिए अब उस सेक्शन की ओर चलते हैं जहां हम उन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने अपने काम से एक पहचान बनाई है। बात करते हैं अवार्ड्स और सम्मान की। एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है टाइलर प्राइज।
इसे एनवायरनमेंट का नोबेल भी कहते हैं। तो सवाल यह है कि ये प्रतिष्ठित पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? ये अवार्ड मिला है टोबी कियर्स को। वो एक अमेरिकन माइकोलॉजिस्ट हैं। उन्हें यह सम्मान जमीन के नीचे जो फंगल नेटवर्क होता है उस पर उनकी कमाल की रिसर्च के लिए मिला है। उनके काम ने हमें इकोसिस्टम को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया है। और अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ। एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर। सवाल है कि फिशरीज और एक्वाकल्चर मतलब मछली पालन में सहयोग बढ़ाने के लिए इंडिया ने किस देश के साथ एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है? और जवाब है इजराइल। ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर में बहुत एडवांस्ड है। तो इस पार्टनरशिप से भारत के फिशरीज सेक्टर को बहुत फायदा होगा। चलिए अब एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर नजर डालते हैं। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है? वो देश है यमन। वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और अब विदेश मंत्री को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। उस रीजन के लिए ये एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा कि कैसे भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। डिजिटल पेमेंट्स में तो हम लीडर हैं ही। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि इन सब के बाद भारत का अगला बड़ा टारगेट क्या होगा, अगला बड़ा माइलस्टोन क्या होगा? इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।